बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। लड़ाई में एक बार फिर शिद्दत आ चुकी है और ये लड़ाई हर जगह लड़ी जा रही है और ये कुछ नजर आ रही है और कुछ नजर नहीं आ रही। और चूंकि मीडिया पर मुकम्मल तौर पर एक शिकंजा है और मीडिया पे सेंसरशिप आयद है और बहुत सारा मीडिया वो तो विलिंगली कंप्रोमाइज कर चुका है और कुछ हल्की हल्की कहीं कहीं से आवाजें उठती हैं तो उनको भी दबाने की कोशिश की जा रही है। उसकी डिटेल्स अलग से मौजूद हैं, लेकिन एक खबर आपके साथ में शेयर करता हूं क्योंकि ये सारा मामला क्यों है, क्या वजह है कि इतने हाथ पांव फूले हुए हैं, इतना कुछ करना पड़ रहा है, जतन करने पड़ रहे हैं, पाबंदियां भी लगा दी, सब कुछ कर दिया, जेलें भी भर गई, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हो रही। उसकी बुनियादी वजह कुछ सर्वेस करवाए गए हैं और ये सर्वेस डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट से एक सर्वे आया है और ये ऑफिशियल है, ये कोई प्राइवेट नहीं है, कोई किसी एनजीओ ने नहीं किया, बल्कि खुद करवाया गया है कि जरा पल्स चेक करें और एग्जैक्ट बताएं ग्राउंड पे सिचुएशन क्या है। क्योंकि इलेक्शन का बगल बज चुका है, तो इलेक्शन बगल बज चुका है तो क्या नताइज, वो नताइज हासिल हो सकेंगे जो कि हम चाह रहे हैं। तो उसमें खास तौर पे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और परवेज खटक साहब की जो जमात है, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन है या जो भी है, वो, क्योंकि उसका नाम ही अभी तक किसी को नहीं मालूम, माजरत के साथ परवेज खटक साहब, तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का सबसे पहले चेक किया गया और उसके बाद परवेज खटक साहब को खैबर पख्तूनख्वा से चेक किया गया, क्योंकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी सिर्फ पंजाब में है और परवेज खटक साहब सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में है और कहीं और नहीं है। तो लिहाजा इन दोनों पार्टियों के अदाद शुमार इकट्ठे किए गए। तो अदाद शुमार के मुताबिक जो सर्वे पब्लिक अवाम की राय जानी गई, अवाम की राय के मुताबिक दोनों जमातें इस वक्त इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी तो शायद पंजाब से कुछ 2 या 3 सीटें हासिल कर सके, 2 या 3 ये नंबर हैं और वो भी साउथ पंजाब से लिए जाएंगे और हो सकता है कोई रहीम यार खां से या फिर बहावलपुर डिवीजन, यानी कि बहावलपुर डिवीजन से कोई सीटें, जिसमें बहावल नगर है, बहावलपुर है, रहीम यार खान, इन इलाकों से कोई 2-3 सीटें इनको मिल जाएं। अदरवाइज मुकम्मल तौर पे जो अर्बन एरिया है, शहरी इलाके हैं, और उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। यह है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का रिजल्ट। उसके बाद परवेज खटक साहब का, क्योंकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मतलब मकसद ये है कि लोग जो हैं वो पसंद नहीं कर रहे, लोग जो हैं या तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े हुए हैं या मुस्लिम लीग नवाज के साथ और फिर पीपल्स पार्टी के साथ और फिर जेयूआई के साथ। जो पेट वोट है वो अपनी अपनी जमातों के साथ जुड़ा हुआ है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ वोट नहीं आया, वोटर नहीं आया, और इवन जो उनके जिनको इलेक्टेबल्स कहते हैं वो इलेक्टेबल्स भी अब इलेक्टेबल्स नहीं रहे। और उसकी वजह यह है कि एक वो कहते हैं कि वेव चली हुई है और ये वेव जो है वो गली गली, महल्ले महल्ले, बाजारों में और गांव तक पहुंच चुकी है, गांव, खेतों, खलियानों तक पहुंच चुकी है। और बहुत सारे उससे एक और भी इकट्ठा किया गया है कि ये जो व्हाट्सएप पे डीपीज लगाते हैं उनको जरा चेक करें, वहां से चेक किया गया। जो इस्तेमाल नहीं करता, वो जो सोशल मीडिया पे नहीं है, वो कोई एक्स पोस्ट नहीं करते, कोई डिजिटल मीडिया पे नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप पे उनकी जो डीपीज हैं वो क्या कहती हैं। तो इस पे तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का जो सरकारी नतीजा है इस वक्त तक वो 0 + 0 + 0 = 0 है। चंद बहावलपुर डिवीजन से कोई 2-3 सीटें ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम नंबर हैं। ये है पाकिस्तान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। परवेज खटक साहब के पास पूरा, ये मेरे पास कोहस्तान का है, मानसेरा का है, सवात का है, इन अजला को इन्होंने फोकस किया था, नौशेरा को फोकस किया था, पेशावर वैली को किया था, मर्दान को, बनीर को, चतराल को, और ये जो नए अजला यानी कि पुरानी जो जिसको फाटा कहते हैं, पुराने एजेंसियां, उनको जब जम किया गया, वो जो अजला हैं वो सारे के सारे इनको फोकस किया गया था और इन पे काम किया जा रहा था। तो यहाँ के जो आदाद शुमार आए हैं, यहाँ के भी आदाद शुमार के मुताबिक परवेज खटक साहब कोई भी सीट नहीं हासिल कर पा रहे, कोई एक भी सीट हासिल नहीं कर पा रहे परवेज खटक साहब। और उसकी वजह बड़ी वाज़ेह है कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप, और वहां पे अभी तक आपको मालूम है कि नवाज शरीफ साहब भी नहीं गए और अभी तक मरीम साहिबा भी नहीं गई, एक आध दफा गए हैं, इसके अलावा वहां पे कोई काम नहीं हो रहा। पंजाब को उन्होंने फोकस किया हुआ है। तो ये सिचुएशन है इस वक्त। और इधर
JUI, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में एक और मसला भी हुआ है, ये हुआ है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब भी नाराज हैं, और वो इसलिए नाराज हैं कि उनको भी वो कहते हैं कि हमें भी लॉलीपॉप दिया जा रहा है, लाल झंडी दिखा दी जाएगी आखिर में, क्योंकि अगर वो कहते हैं कि परवेज खटक साहब का जो पूरा का पूरा सेगमेंट है ये तो मौलाना के साथ अटैच होना था और इन्होंने मिल के खैबर पख्तूनख्वा को फतह करना था, लेकिन मौलाना की जो केयर टेकर कैबिनेट थी वो सारी की सारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने उड़ा दी। और जाहिर है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जब उड़ाते हैं तो फिर किसी वजह से उड़ाते हैं, उनको कोई कहता है और वो फिर पूछ के सारा काम करते हैं, बगैर पूछे तो वो करते नहीं हैं। लिहाजा उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की तो सारी मौलाना साहब की जो कैबिनेट थी वो सारी की सारी उड़ा दी, और वहां पे वजीर आला को कहा गया कि जनाब आप एक्टिव हो जाएं, और गवर्नर साहब को साइडलाइन करने की के लिए कह दिया गया। तो अब वहां पे वो एक्टिविटीज नहीं है, मौलाना साहब नाराज हैं खैबर पख्तूनख्वा के मामले में, क्योंकि जो फेडरल गवर्नमेंट जो निगरान गवर्नमेंट है पंजाब की और फेडरल, वहां पे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास गए हुए हैं, वहां पे फवाद हसन फवाद मिनिस्टर हैं, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने अभी तक कुछ नहीं किया। वहां पे वो और लॉजिक के साथ बात कर रहे हैं कि निगरान हुकूमत लाने में हमारा कोई काम नहीं होता, हमने तो सिर्फ देखना होता है। तो उनके एक्ट को देखते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा में तो आपने ये नहीं किया, वहां पे तो पलक झपकते ही सब कुछ फारिग कर दिया। तो इसी तरीके से फवाद हसन फवाद हैं, आहद चीमा साहब हैं, उसके बाद एक और मिनिस्टर हैं आई थिंक IT के, तो वो काम कर रहे हैं। और तौकीर शाह साहब आज जब उनका टाइम पूरा हो गया तो वो उन्होंने वर्ल्ड बैंक जाना था, तो वो इजाजत चाहिए उन्होंने, तो इसलिए ये है खैबर पख्तूनख्वा फेडरल गवर्नमेंट निगरान हुकूमत काकड़ की। और काकड़ साहब खुद भी दबंग तरीके से, सरफराज बुगटी साहब भी और काकड़ साहब भी अलल ऐलान मियां नवाज शरीफ साहब, मुस्लिम लीग नवाज और पूरी भरपूर उनकी हमायत का ऐलान कर चुके हैं, तो लिहाजा उधर इलेक्शन कमीशन ने यह काम नहीं किया। बहरहाल खैबर पख्तूनख्वा में ये सारे जो अजला मैंने बताए हैं ये फोकस थे, और नौशहरा से भी परवेज खटक साहब हार रहे हैं। ये सरकारी आदादोशुमार हैं, हमारे नहीं है, क्योंकि कुछ दोस्त हैं बताने वाले, तो जिसकी वजह से ये हालात वाकयात जो हैं वो गड़बड़ हुई है। दोबारा बता दूं कि कोहस्तान, मनसेरा, सवात, नौशहरा, पेशावर वैली, मर्दान और बुनीर, चतराल और बाकी ये जो जम अजला हैं वो सारे के सारे यहाँ पे हालात इंतहाई खराब, कोई एक सीट भी निकलने नहीं पा रही, क्योंकि वोटर जो है वो तैयार नहीं है। और उसकी वजह यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में भी रद्द अमल बहुत है, जो एक चादर और चार दीवारी को पामाल किया गया और घर की हुर्मत को पामाल किया गया, वहाँ का कल्चर जरा थोड़ा सा मुख्तलिफ है, तो वो उसका भी रद्द अमल मौजूद है। और आपने देख लिया कि असद कैसर साहब को उठा लिया गया और उनको अडयाला जेल भेज दिया गया, और बगैर किसी मुकदमे के। ये पहली दफा हुआ है कि एंटी करप्शन का मुकदमा और इस्लामाबाद पुलिस उठा रही है बगैर किसी, उधर पेशावर से कोई पुलिस नहीं आई, कोई एंटी करप्शन वाले नहीं आए, उठा के बंद किया, बंद करके जेल भिजवा दिया। तो ये है। अब मुस्लिम लीग नवाज का सुन लें। मुस्लिम लीग नवाज की पूरे लाहौर से ये आदादोशुमार जो सरकारी हैं, हमारे नहीं है, सिर्फ लाहौर की बात कर रहा हूं, बाकी तो छोड़ दें। सिर्फ लाहौर से उनकी टोटल उनके पास 2 कंफर्म सीट्स 2 हैं और मैक्सिमम 4 नंबर है उनका, 4 नंबर हैं लाहौर से सिर्फ जो उनको सीटें मिल रही हैं, और कुछ सीटें उनको मिल रही हैं साउथ पंजाब से, जहां पे वो कह सकते हैं कि ये सीट हमारी है। तो ये सिचुएशन है, और उनका भी नंबर जो है इंतहाई कलील नंबर है, इंतहाई कलील। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नवाज से बेहतर है। वो इसलिए बेहतर है कि वो सिंध में उन्होंने अपने आप को तगड़ा किया हुआ है, और वहां पे जरदारी साहब इस वक्त लगे हुए हैं जोड़ तोड़ में मुकम्मल तौर पे। जैसे ही इन्होंने कहा था कि हम इत्तेहाद बना के आ रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब, मुस्लिम लीग नवाज, GDA, MQM, ये सारे एक साइड पे हो जाएंगे, तो वो उसको ब्रेक लग गई है। और जरदारी साहब की मुलाकातें भी कुछ काम आ चुकी हैं, बैकडोर चैनल पे उन्होंने मुलाकातें भी की हैं, लिहाजा उन्होंने अपनी जो पॉकेट्स हैं वो बचा ली हैं, अपने हल्के बचा लिए हैं। तो उसमें और उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुकाबला होगा, सिर्फ कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान में उतरेगी, और वहां पे भी MQM को बहुत ऊपर ले जाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन शायद वो नंबर ना मिल सके जो कि ये चाहते हैं। बहरहाल तो ये है एक्चुअल ग्राउंड की सिचुएशन की मामलात, ये है सूरत हाल। तो बाकी कहने को आप कुछ भी कह सकते हैं। इसीलिए अब ये होता ही है कि ये जो वाकया हुआ एस्टेब्लिशमेंट के साथ पूरी हैं जी कोशिश
कोशिश नहीं बल्कि आपस में बिल्कुल फिट हैं। मियाँ साहब का इन्हिसार मुकम्मल तौर पे एस्टेब्लिशमेंट पे है, मुकम्मल तौर पे मरीम साहबा का, नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, PMLN पूरी का, उनका इन्हिसार वो इसलिए रिलैक्स है कि हमें सपोर्ट हासिल है। और लेकिन ये सपोर्ट और यहाँ तक खुशनुदी हासिल करने के लिए कर रहे हैं कि मरीम साहबा ने बहुत अरसे के बाद एक ट्वीट किया है मियाँ वाली के हवाले से, जो एयरबेस पे हुआ है, लेकिन उसके बदले में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लोग अभी तक वो पुरानी जो है वो चला रहे हैं, उसकी वजह कि माजरत नहीं की गई ना, किसी ने भी नहीं की, ना नवाज शरीफ साहब ने की, ना शहबाज शरीफ साहब ने की, ना मरीम साहबा ने की। माजी करीब में जो कुछ वो आर्मी चीफ के बारे में, DGI-SI के बारे में, जर्नलों के बारे में, जजेस के बारे में जो कुछ वो कहते रहे और अपनी मौजूदगी में फौज के खिलाफ नारे लगवाते रहे और वर्दी के बारे में हर तरह की उन्होंने नारे लगवाए और वो मौजूद है, रिकॉर्ड पे मौजूद है। तो लिहाजा अब वो कोशिश कर रहे हैं कि अब जरा खुशनुदी हासिल की जाए। मैं ये तो नहीं कहूँगा, वो सख्त अल्फाज हो जाते हैं सहाफ़ती ज़ुबान में, जो बूट वूट का होता है, नहीं वो नहीं। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि खुशनुदी हासिल करने के लिए बहुत सारा जतन किया जा रहा है। तो सूरत हाल अब आते हैं जी, अब थोड़ी सी एक और आपको मैंने भी एक छोटा सा कोशिश की कि ज़रा चेक करूँ, क्योंकि कहा जा रहा है एक तरफ काकड़ साहब कहते हैं, फिर यह कि गलत बयानी से बहुत काम लिया जा रहा है। काकड़ साहब कहते हैं कि जनाब कोई मसला ही नहीं है, किसी सियासी जमात पे पाबंदी नहीं है, सबको आज़ादी हासिल है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं? ज़मीनी हक़ाइक़ ये पेशावर हाई कोर्ट ऑर्डर करता है लेकिन जलसे की इजाज़त नहीं है, कॉर्नर मीटिंग की इजाज़त नहीं है और घर में भी मीटिंग की इजाज़त नहीं है, फ़ौरन बंदे उठा लिए जाते हैं और लोगों को लोग रूपोश है। और इसलिए अब अगली बात यहाँ तक कही जा रही है, अगली यहाँ तक कही जा रही है और मुस्लिम लीग नवाज कह रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को नॉमिनेशन पेपर ही नहीं दाखिल करने दिए जाएंगे। बहुत मुश्किल है कि कोई पेपर दाखिल करने आए, लेकिन जो उसकी काउंटर स्ट्रेटेजी है शायद उनको अंदाजा नहीं है, क्योंकि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी वो नहीं है, कमजोर, कि जी उसको कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। बहरहाल एक मैंने भी ये जब कहा गया कि बल्ले का निशान होगा नहीं होगा, एक तरफ कहते हैं होगा, दूसरी तरफ कहते हैं ये नहीं होना चाहिए, तो मैंने एक पूछा ये अपने एक्स पोस्ट पे, मैंने कहा जी सोच समझ के जवाब दें कि अगर बल्ले का निशान बैलेट पेपर ना हो तो आप किसे वोट देंगे। ये 24 घंटों में तकरीबन 85,000 लोगों ने अपनी राय का इजहार किया और इसमें 92% ने यह कहा कि हम इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे अगर बल्ले का निशान ना हुआ, और कुछ ने यह भी कहा कि हम जाएंगे और बल्ले का निशान ना हुआ तो बल्ले का निशान उधर बनाएंगे और उसके ऊपर मोहर लगाएंगे और उसके बाद अपना वोट डाल देंगे। ज़ाहिर है वोट तो ज़ाया ही हो जाएगा, लेकिन वो कहते हैं कि हम इस तरह करेंगे, जाएंगे जरूर। तो लेकिन 92% कहते हैं हम बाइकआउट करेंगे। 92% का मतलब है यानी कि 90,000 में से ये 85,000 वोट कास्ट हुआ है, अब 85,000 वोट आए हैं, उसमें से सिर्फ 5% हैं जो नून लीग को कहेंगे जी, उन्होंने कहा जी हम नून लीग को वोट देंगे, और 5% का मतलब है 85,000 में से 4,000 लोग जो हैं उन्होंने कहा है कि जी हम वोट देंगे नून लीग को, 85,000 में से, और 85,000 में से 2% ने यह कहा है कि वो पीपल्स पार्टी को वोट देंगे, और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को 1%, यानी 85,000 में से का 1% अगर लगाएं तो वो 1,000 1 लाख का 1,000 बनता है, तो यानी कि 700-800 लोगों ने कहा है कि हम वोट देंगे। 800 लोगों ने, 1 लाख में से 800 वोट आए हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के, और तकरीबन 1600 वोट आए हैं पीपल्स पार्टी को, और तकरीबन 4,000 वोट आए हैं नून लीग को, और उसके बाद 92% वोट गया है, ऑलमोस्ट 90,000 वो गया है इलेक्शन का बाइकआउट को। 92%, यानी कि 85,000 का अगर 1 लाख है तो 90,000 लोग जो हैं, 92,000 लोग जो हैं 1 लाख में से, वो ये कह रहे हैं। तो सिचुएशन ये है। तो अब आप आगे खुद समझ जाएं कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब है इलेक्शन का बाइकआउट होगा तो लोग, इस्तेहकाम पाकिस्तान की तरफ कोई नहीं जा रहा, परवेज खटक साहब की तरफ कोई नहीं जा रहा। ये परवेज खटक और इस्तेहकाम पाकिस्तान दोनों का मैंने पूछा था, तो दोनों का 1% है। 1% का मतलब है 1,000 लाख में से 1,000 वोट, 500-500 कर लें, 600-400 कर लें, ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और परवेज खटक की तरफ तो कोई जा ही नहीं रहा, और वोटर अपनी अपनी जमात के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, नून लीग के साथ खड़े हैं। इसीलिए फवाद चौधरी साहब जो हैं वो बेचारे, उनको कहा जा रहा था कि आप इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन करें, अली जैदी को कहा जा रहा है, और इमरान इस्माइल साहब, इस तरह के जितने भी लोग हैं उनको कहा जा रहा है खुल के आएँ, और जैसे फरख हबीब खुल के आ गए,
तो ये कहा जा रहा है। अब ग्राउंड पे चीजें हैं नहीं, क्योंकि ये लोग हल्के के लोग हैं, उनको पता है। तो अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। फिल वक्त इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।